कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का भजन सुनाने वाले, हरि का भजन सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, हरि का भजन कराने वाले, हरि का भजन कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों जय हो। प्रणाम। कृपा सरोवर मुरली मनोहर, कुंज बिहारी श्री कृष्णा। कृपा सरोवर मुरली मनोहर, कृपा सरोवर मुरली मनोहर, कुंज बिहारी श्री कृष्णा। कृपा सरोवर मुरली मनोहर, कृपा सरोवर मुरली मनोहर, कुंज बिहारी श्री कृष्णा। मेरे कुंज बिहारी श्री कृष्णा, मेरे कुंज बिहारी श्री कृष्णा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी के ऊपर आज द्वारिकाधीश भगवान की बड़ी कृपा हुई है। श्रीमद् भागवत का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण ने अपनी सामने यदुवंशियों का उद्धार कराया। उसके पहले भागवत के 11 स्कंद में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और वास्तव में बताया कि हर वो वस्तु जहां से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो आपका गुरु है, भले वो आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो। और धीरे धीरे वो समय की बेला आ गई जब यदुवंशियों का उद्धार होने वाला था। कहते हैं यदुवंशियों के नगर में एक बार संत जन पधारे और यदुवंशियों के बालक गए तो भगवान के वंश के छोटे छोटे बालक अपने पेट में लोहे की कढ़ाई बांध कर गए, झूठी स्त्री का रूप बनाकर, स्वांग रचकर कि बताइए हमारे गर्भ में बेटा है कि बेटी है, जबकि थे पुरुष। संतों ने देखा
कि हम संतों का अपमान करते हो। हम श्राप देते हैं कि इसी लोहे की कढ़ाई को घिसकर एक जहरीली घास पैदा होगी, जिससे एरक नाम की घास पैदा होगी, और इसी एरक नाम की घास के जहर से आप सब मिट जाओ। भगवान ने अपने सामने सारे यदुवंशियों का उद्धार करवाया। भगवान भी यदुवंशी ही हैं। ठाकुर जी को तो वैसे कौन मार सकता है, वो अजन्मा है, जन्म नहीं लेते, किंतु ये लीला है। लीला में ठाकुर जी आए तो भगवान ने जाने का कारण सोच लिया। भगवान हाथ को सिर के नीचे रखकर लेटे हुए, और जब लेटे हुए थे तो आज ठाकुर जी का केवल पैर दिख रहा था बहेलिए को। बहेलिए कहे तो शिकारी। उसने अपने बाण में एरक नाम का तिनका लगाया, वही घास का टुकड़ा जहरीला जो था। अब बहेलिए को लग रहा है कि हिरण का पैर है, किंतु वो था कन्हैया का। और भगवान के पैर को हिरण का पैर समझकर निशाना लगाया, और वो तीर सीधा जाकर द्वारकाधीश के पैरों में लगा। जब द्वारकाधीश के पैरों में लगा तो बहेलिए ने कहा, प्रभु क्षमा कर दीजिए। बोले, तुम्हारी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से हुआ। और आज भगवान को बाण जब लगा तो भगवान इस धरा धाम को छोड़कर ठाकुर जी गोलोक धाम को पधार रहे। ठाकुर जी अपनी लीला विश्राम किए। यहाँ पर सुखदेव गुरुदेव कह रहे, राजन आज 7वां दिन है भागवत का, आज आपकी मृत्यु होगी। कहे, प्रभु अब मरेगा तो ये शरीर, अब तो मैं ठाकुर जी की कथा सुनने के बाद में जीते जी उनमें मिल गया कब का। याद रखिएगा, कथा सुनने के बाद कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है। आज प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आए थे, वो भी यही बात कह रहे थे, मृत्यु और मुक्ति। तो मुक्ति का मतलब शरीर छोड़कर मरना नहीं, मोक्ष का मतलब शरीर छोड़ना नहीं है। संतों को, भक्तों को जीते जी मोक्ष हो जाता है। कैसे होता है? जीते जी जब आपके अंदर मोह दुनिया से निकलकर भगवान की कथा में लग जाए तो समझ जाइए आपका भी जीते जी मोक्ष होगा। मोक्ष का मतलब क्या है? मोह धन क्षय बराबर मोक्ष। और इस समय पर जो जो लोग कथा में सुनने के लिए आए, इस समय आप सबका मोह दुनिया से निकलकर कहाँ लगा हुआ? ठाकुर जी की कथा में। मतलब आप सब जितने भी पांडाल में बैठे हो, सबको मोक्ष प्राप्त हो चुका है। अब शरीर मिटेगा, जब मिटना होगा तो मिट जाएगा शरीर की आयु। आज जब राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मरेगा तो ये शरीर मरेगा, मैं तो जीते जी ठाकुर जी में मिल गया। सुखदेव गुरुदेव प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित से कहा, राजन तुम 7 दिन से कथा सुन रहे हो, उठे नहीं हो, अब उठो। गए, कहा पोथी का पूजन करो। अब देखिए, उसी पोथी के पूजन के लिए राजा परीक्षित ने जो पुष्प तोड़ा था, उस पुष्प में तक्षक नाम का जो सर्प था वो कीड़े का रूप बनाकर बैठ गया। जैसे ही पोथी का पूजन हुआ, पुष्प चढ़ाया, और सुखदेव गुरुदेव ने राजा परीक्षित को भागवत का अंतिम श्लोक बताया।